नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। 2. इसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय के कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। 3. एनसीआरबी देश भर में अपराध के संबंध में वार्षिक आधार पर विस्तृत आंकड़े प्रकाशित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एमएसपी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए 2013 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सार्वजनिक खरीद कार्यक्रम है। 2. कृषि लागत और मूल्य आयोग एमएसपी तय करने के बारे में अंतिम निर्णय लेता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य शहरी भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। 2. यह ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूखंडों के मानचित्रण के लिए एक अखिल भारतीय योजना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, कोरोनल मास इजेक्शन यानी सीएमई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये सौर मंडल में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट होते हैं। 2. यह पृथ्वी पर उपग्रहों और रेडियो संचार नेटवर्क पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। 3. ये पृथ्वी पर ऑरोरा पैदा कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, चंद्र ग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उप छाया यानी पेनम्बरा पृथ्वी की छाया का वह भाग है जहां सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी पूरी तरह से रोक देती है। 2. प्रच्छाया यानी अम्बरा वह हिस्सा है जहां सूर्य से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी सीसीटीएनएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। 2. यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन के लिए अधिकार और शक्ति प्रदान करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? इसका सही जवाब था अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न था, उत्तर अटलांटिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नाटो में प्रमुख राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्था है। 2. नाटो के प्रत्येक सदस्य देश की एनएसी में एक सीट है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रिपोर्ट बिल्ड फॉरवर्ड बेटर रिपोर्ट इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। 2. वर्तमान में इसकी 195 देशों की सदस्यता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. इक्वाडोर, 2. पेरू, 3. चिली, 4. ब्राजील। उपर्युक्त देशों में से किसकी सीमा कोलंबिया के साथ लगती है? इसका सही जवाब था केवल 1, 2 और 4। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। रोगजनकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पशुजन्य रोगजनक से तात्पर्य जानवरों और मनुष्यों के बीच स्वाभाविक रूप से संचरित रोगजनकों से है। 2. कुष्ठ रोग और हैजा रोगजनक बैक्टीरिया से फैलता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूक्रेन को अपनी प्रयोगशालाओं में सभी रोगजनकों को नष्ट करने के लिए कहा है ताकि किसी रोगजनक के रिसाव या फैलने को रोका जा सके। रोगजनक एक ऐसा जैविक एजेंट है जो किसी रोग या बीमारी का कारण बनता है।
पशुजन्य रोगजनक से तात्पर्य जानवरों और मनुष्यों के बीच स्वाभाविक रूप से संचरित रोगजनकों से है, अतः कथन 1 सही है। बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैजा, कुष्ठ, क्षय रोग, प्लेग, सिफिलिस, एंथ्रेक्स आदि, अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना यानी PMBJP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह परियोजना आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। 2, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया यानी BPPI प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना यानी PMBJP के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना यानी PMBJP केंद्रों ने अपने ग्राहकों के लिए प्रोटीन पाउडर, इम्यूनिटी बार आदि सहित न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद भी देने शुरू कर दिए हैं। यह परियोजना औषध विभाग द्वारा 2008 में जन औषधि अभियान के नाम से शुरू किया गया एक अभियान है। इस अभियान को 2015-16 में बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी PMBJP कर दिया गया, अतः कथन 1 सही नहीं है। ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी PMBJP की कार्यान्वयन एजेंसी है, अतः कथन 2 सही है। भारत का ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन काम करता है। ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया यानी BPPI ने जन औषधि सुगम एप्लीकेशन भी विकसित किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, अरब स्प्रिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह लोकतंत्र विरोधी विद्रोहों की एक श्रृंखला थी जिसने बड़े पैमाने पर कई मुस्लिम देशों को प्रभावित किया। 2, यह मोरक्को और लीबिया सहित कई देशों में हुआ। 3, इसके कारण ट्यूनीशिया में चमेली क्रांति हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। रमजान के पवित्र महीने से पहले उत्तरी अफ्रीका खाद्य संकट का सामना कर रहा है क्योंकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद कीमतें बढ़ी हैं। पिछले दशक में भी कई अरब विद्रोहों में खाद्य संकट ने भूमिका निभाई थी। अरब स्प्रिंग लोकतंत्र समर्थक विद्रोहों की एक श्रृंखला थी जिसने बड़े पैमाने पर कई मुस्लिम देशों को प्रभावित किया, अतः कथन 1 सही नहीं है। उनमें से कुछ देशों के नाम हैं ट्यूनीशिया, मोरक्को, सीरिया, लीबिया, मिस्र और बहरीन, अतः कथन 2 सही है। अरब स्प्रिंग दिसंबर 2010 में उस वक्त शुरू हुआ जब ट्यूनीशिया के सब्जी बेचने वाले मोहम्मद बुआजीजी को परमिट प्राप्त नहीं हुई, तो पुलिस ने उनके सब्जी स्टैंड को मनमाने ढंग से जब्त कर लिया। इस बात का विरोध करने के लिए उसने खुद को आग लगा ली। इसे चमेली क्रांति के नाम से जाना गया, अतः चमेली क्रांति के कारण अरब स्प्रिंग का प्रसार हुआ, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह योजना केवल नवोदित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती है। 2, इस योजना के तहत निर्माताओं द्वारा माल बनाने पर ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। 3, इस योजना के तहत उन्नत रसायन विज्ञान और सौर PVV निर्माण शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हाल ही में सरकार ने ड्रोन उद्योग से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। PLI योजना एक परिणामोन्मुखी योजना है जिसमें प्रोत्साहन का भुगतान तभी किया जाता है जब निर्माता सामान बनाते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 5 से 7 साल के लिए नकद प्रोत्साहन मिलता है और सभी नवोदित और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है।
नवोदित क्षेत्र आशाजनक क्षेत्र होते हैं, लेकिन उन्हें प्रारंभिक चरण में समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। प्रोत्साहन वाले क्षेत्र ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन और सौर पीवी विनिर्माण हो सकते हैं, अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पेंगोलिन एकमात्र स्तनपायी है जिसकी त्वचा को ढकने के लिए बड़े केराटिन स्केल होते हैं। 2 पेंगोलिन को IUCN की लाल सूची में एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2 लुप्तप्राय पेंगोलिन को बचाया गया है और हिरण के सींग जब्त किए गए हैं, जो वन्यजीवों के चल रहे अवैध व्यापार को उजागर करते हैं। पेंगोलिन चींटीखोर स्तनधारी है और उनकी त्वचा को ढकने वाले बड़े सुरक्षात्मक केराटिन स्केल होते हैं। वे इस विशेषता को धारण करने वाले एकमात्र ज्ञात स्तनधारी हैं, अतः कथन 1 सही है। पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से भारतीय पेंगोलिन यानी मैनिस क्रासिकॉर्डाटा और चीनी पेंगोलिन यानी मैनिस पेंटाडेक्टाइला भारत में पाए जाते हैं। भारतीय पेंगोलिन शुष्क क्षेत्र, उच्च हिमालय और उत्तर पूर्व को छोड़कर भारत में व्यापक रूप से वितरित हैं। इनकी संरक्षण की स्थिति है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, कालीजाई मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है। 2, चिल्का झील को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। ओडिशा सरकार ने चिल्का झील के तट पर मंगलाजोड़ी क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली यंत्रीकृत नौकाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। 1981 में चिल्का झील को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉल्फिन है, जिन्हें अक्सर सतपाड़ा द्वीप से देखा जाता है। लैगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैले बड़े नलबाना द्वीप को 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। कालीजाई मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है, अतः कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, रक्षा मंत्री सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता करते हैं। 2, वित्त मंत्री सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का एक अभिन्न अंग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, यानी दूसरा कथन सही है। भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों, भारत के रक्षा व्यय के संबंध में प्रमुख निर्णय भारत में सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCS द्वारा लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री इस समिति की अध्यक्षता करते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसमें विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हैं, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। 2, यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का एक हिस्सा है। 3, हिमवीर वाइस वेलफेयर एसोसिएशन यानी HWWA भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की एक कल्याण शाखा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, या फिर केवल 2 और 3?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सली विस्फोट में आईटीबीपी के एक अधिकारी की मौत हो गई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ अपनी सीमा के लिए भारत का प्राथमिक सीमा गश्ती संगठन है। यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह 24 अक्टूबर 1962 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत 1962 के भारत चीन युद्ध के मद्देनजर गठित किया गया था। अतः कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 सही नहीं है। हिमवीर वाइस वेलफेयर एसोसिएशन यानी HWWA एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन है जो आईटीबीपी कर्मियों के पति या पत्नी, बच्चों या किसी आश्रित के लिए काम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, बहिनी योजना का उद्देश्य स्कूल जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम या फिर मेघालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम। सबसे पहले सिक्किम सरकार मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए वेंडिंग मशीन स्थापित करने की योजना की घोषणा करने वाली है। एक सरकारी नोट में कहा गया है, बहिनी योजना का उद्देश्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना है। इसका उद्देश्य स्कूलों से लड़कियों के ड्रॉप आउट को रोकना और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अतः विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम। अगला प्रश्न है, रोहिंग्याओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे इंडो मंगोलियाई मूल से संबंधित हैं। 2. रोहिंग्या को 1982 के म्यांमार राष्ट्रीयता कानून के तहत नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। एनआईए ने ऐसे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कथित रूप से रोहिंग्या मुसलमानों की भारतीय क्षेत्र में अवैध तस्करी में शामिल एक गिरोह का हिस्सा थे। जान लेते हैं रोहिंग्या के बारे में। रोहिंग्या लोग एक राज्य विहीन इंडो आर्यन जातीय समूह से ताल्लुक रखते हैं जो मुख्य रूप से इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। वे रखाइन राज्य म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, में रहते हैं। 2017 में रोहिंग्या नरसंहार से पहले अनुमानित 1.4 मिलियन रोहिंग्या म्यांमार में रहते थे। इस नरसंहार से पहले 7,40,000 से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए थे। 1982 के म्यांमार राष्ट्रीयता कानून के तहत रोहिंग्याओं को नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 जॉर्डन, 2 तुर्की, 3 सीरिया, 4 कुवैत, 5 सऊदी अरब। उपर्युक्त में से किन देशों की सीमा इराक के साथ लगती है? केवल 1, 2, 3 और 5, केवल 2, 3, 4 और 5, केवल 1, 2, 4 और 5 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ईरान ने हाल ही में उत्तरी इराकी शहर एरबिल में एक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास परिसर के पास एक मिसाइल दागने की जिम्मेदारी ली। इराक पश्चिमी एशिया का एक देश है। इसके उत्तर में तुर्की, पूर्व में ईरान, दक्षिण पूर्व में फारस की खाड़ी और कुवैत, दक्षिण में सऊदी अरब, दक्षिण पश्चिम में जॉर्डन और पश्चिम में सीरिया है। अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दांडी मार्च असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था। 2. दांडी मार्च के समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।